अस्सलामुअलैकुम। अमेज़ॉन के इस लेक्चर में आप सबको खुशामदीद। हमारा आज का टॉपिक है अमेज़ॉन रेवेन्यू कैलकुलेटर। ये एक ऐसा कैलकुलेटर है जो कि अमेज़ॉन की तरफ से सेलर को आसानी मुहैया की जाती है कि जिस प्रोडक्ट पर सेलर ने बिज़नेस करना है अमेज़ॉन पर, क्या वो प्रोडक्ट उस सेलर के लिए प्रॉफिटेबल होगी या वो प्रोडक्ट से सेलर को नुकसान होगा। तो प्रॉफिट और नुकसान का तयन करने से के लिए हम अमेज़ॉन रेवेन्यू कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल हमें यहाँ से कोई सी भी ऐसी प्रोडक्ट है जिस पर सेलर बिज़नेस करना चाहता है। यहाँ पर हम रैंडमली कोई सी भी प्रोडक्ट यहाँ पर लिख लेते हैं, जैसा कि स्कूल बैग। अभी इस स्कूल बैग को यहाँ पर मैंने सर्च किया है और मुझे इस कीवर्ड के अकॉर्डिंग रिजल्ट्स शो होंगे। तो सेलर बेसिकली अपने कंपेटिटर को भी दिखेगा कि मेरा कंपेटिटर कितनी प्राइस पर वही प्रोडक्ट ऑफर कर रहा है जो प्रोडक्ट को मैंने अमेज़ॉन पर ट्रेड करना है, बिजनेस करना है। अभी ये तो है स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट, ये पीपीसी कैंपेन है और इसको हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। ये स्पॉन्सर्ड कैसे किया जाता है लिस्टिंग में और पीपीसी कैंपेन क्या होती हैं। और यहाँ पर आप देखें कि बेस्ट सेलर का टैग है। ये भी एक जो कीवर्ड हमने वहाँ पर सर्च किया है बैग के हवाला से, ये हमें नज़र आ रहा है। आप यहाँ पर डिफरेंट तरह के देख सकते हैं, हमें रिज़ल्ट जो हो रहे हैं। और आप सपोज करें कि आपने इस बैग का बिज़नेस करना है और यहाँ पर ये आपके कंपेटिटर्स ने सेम लिस्टिंग की है उसी प्रोडक्ट की। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिफरेंट तरह के हमारे पास सप्लायर्स हैं और उनकी डिफरेंट लिस्टिंग है, प्राइस लेवल भी उनका डिफरेंट है और वेरिएशंस भी दी गई हैं, फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन, ये सारा कुछ तफसीलन बताया गया है। अभी मैं फॉर एग्जांपल अगर इस प्रोडक्ट की बात करूं, मैं इसको ओपन करता हूं। मैंने इस प्रोडक्ट को ओपन कर लिया। अभी ये ऑफ़र कर रहा है, इसकी जो प्राइस $24, ये इसकी जो प्राइस इस वक्त ऑफ़र की जा रही है। और अभी मैंने अपने हिसाब से देखना है कि मुझे कितनी प्राइस पर अगर मैं सेल करूं तो क्या मुझे प्रॉफिट होगा या कि फिर मुझे लॉस होगा। इससे पहले एक और मैं आपको वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे शुरू में बतानी ज़रूरी थी कि आपने डिलीवर टू, यहाँ पर आपने वो लोकेशन को, उस मार्केट प्लेस को यहाँ से आपने वंस सेलेक्ट लाजमी कर लेना है। क्योंकि अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं यूके में, यूएस में या किसी और कंट्री में, अगर आपकी मार्केट प्लेस है तो आपने उस मार्केट प्लेस को यहाँ से सिलेक्ट करके देन आपने उस प्रोडक्ट के जो रिज़ल्ट्स हैं उनको आपने देखना है। तो इसके लिए अमेज़ॉन रेवेन्यू कैलकुलेटर के लिए, जैसा कि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी ओपन किया है अमेज़ॉन रेवेन्यू कैलकुलेटर, आपने गूगल पर इस कीवर्ड को सर्च करना है अमेज़ॉन रेवेन्यू कैलकुलेटर। मीन्स कि आप यहाँ गूगल पर आएंगे और यहाँ पर लिखेंगे अमेज़ॉन रेवेन्यू कैलकुलेटर, देन आपको ये इसकी वेबसाइट ओपन होगी। देन आप ये अमेज़ॉन रेवेन्यू कैलकुलेटर की ऐसा आपको डैशबोर्ड नज़र आएगा और यहाँ पर उसने लिखा फाइंड योर प्रोडक्ट ऑन अमेज़ॉन। आप अपनी प्रोडक्ट अमेज़ॉन पर जो सा फाइंड करें, इट मीन्स कि यहाँ पर आपने उसका ASIN नंबर यहाँ पर लिखना है। तो ये प्रोडक्ट जिसको मैंने ओपन किया है ये मेरे कंपेटिटर की प्रोडक्ट है और इस प्रोडक्ट का ASIN नंबर यहाँ पर दिया होगा और ये देखें, और इस नंबर को मैंने यहाँ से कॉपी करना है। ये नंबर अमेज़ॉन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर, इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया और इस अमेज़ॉन रेवेन्यू कैलकुलेटर में मैंने इसको पेस्ट कर दिया। वंस मैंने इसको पेस्ट कर दिया देन आपने सर्च को क्लिक करना है और जब आपने सर्च क्लिक किया तो आप देखें कि सेम प्रोडक्ट, ये देखें आप, सेम प्रोडक्ट विद सेम ASIN नंबर और उसका डायमेंशन, उसका यूनिट वेट, ये सारा कुछ जो यहाँ पर था, ये देखें आप कि जो सेम इसका बाय बॉक्स में हमने इस चीज़ को देखा है वो हमें यहाँ पर नज़र आ चुका है। अच्छा, ये तो आपने अपने कंपेटिटर का ASIN नंबर यहाँ पर लिखा है। अभी असल
तो जो सी है वो इधर से स्टार्ट हो रही है पिक्चर। यहाँ पर आपने कुछ चीज़ों को फिल करना है। फर्स्ट है आपका रेवेन्यू। यहाँ पर आपको 2 कॉलम्स दिए गए हैं। पहला है योर फुलफिलमेंट। योर फुलफिलमेंट का मतलब ये है FBM। अगर तो आप अमेज़ोन पर FBM मीन्स के खुद का आपका स्टोर है, लेबर भी आपकी अपनी है, DDP है, एक्स वर्क है, FOB है, इन सब चीज़ों को अगर आप खुद ही सब कुछ मैनेज कर रहे हैं, शिपमेंट भी आप कर रहे हैं, तो फिर आपने इसको यहाँ फिल करना है। आइटम प्राइस आपने यहाँ पर लिखनी है। फिर इसकी शिपिंग भी आपने खुद ही यहाँ पर लिखनी है। शिपिंग कॉस्ट जितनी आपकी आएगी, ये सारा कुछ। अगर तो आप FBA कर रहे हैं मीन्स के आपकी ज़िम्मेदारी सिर्फ प्रोडक्ट को सोर्स करना है और उसको अमेज़ोन के वेयर हाउस तक पहुँचाना है, बस आगे के सारे खर्चे अमेज़ोन के, तो वो फिर अगर आप FBA कर रहे हैं तो आपने यहाँ पर लिखना है। FBM कर रहे हैं तो आपने यहाँ पर, ये आप ध्यान रखिएगा। मैं फ़िलहाल इसको अमेज़ोन फुलफिलमेंट करता हूँ FBA। अभी ये जो मेरा कंपेटिटर है ये 24 तक मतलब इसको सेल कर रहा है। मैं चेक करता हूँ कि अगर मैं इसको 20 तक अगर मैं आइटम प्राइस रखता हूँ 20, ओके। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें सेलिंग ऑन अमेज़ोन फीस फुलफिलमेंट कॉस्ट। अभी यहाँ पर हमें फुलफिलमेंट कॉस्ट शिप टू अमेज़ोन में हमें ये बॉक्स नज़र आ रहा है और कॉस्ट ऑफ सेलर फुलफिलमेंट। इसका मतलब ये है कि अगर सेलर खुद फुलफिलमेंट करता है, मतलब अगर ये FBM अकाउंट है, तो फिर आपने ये क्लिक हेयर को यहाँ पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आपने डिफरेंट कॉस्ट, क्योंकि इस कॉस्ट को आप खुद पे कर रहे हैं क्योंकि ये FBM है, इसमें लेबर भी आपने पे करनी है, इसमें पैकेजिंग भी आपने ही पे करना है, इसमें शिपमेंट को कस्टमर, ये भी आपकी कॉस्ट है। मीन्स कि ये तमाम की तमाम जितनी भी कॉस्ट हैं FBM की सूरत में ये सेलर खुद इनको पे करेगा। और अगर ये FBM नहीं है देन FBA है तो शिप टू अमेज़ोन मीन्स के अमेज़ोन के वेयर हाउस तक आपने जो अपनी प्रोडक्ट को उसके वेयर हाउस तक पहुंचाना है, तो उस पर आपने जो सपोज टू भी जो कॉस्ट उस पर आएगी वो आपने यहाँ पर एक कॉस्ट को लिख लेना है यहाँ पर कि मैंने अमेज़ोन तक पहुँचानी है। फॉर एग्जांपल मेरी वहाँ पर कॉस्ट आएगी सपोज के $5, आप ऐसा कर लीजिएगा। ये चीज़ आपने प्रॉपर कैलकुलेशंस के बाद लिखनी है। मैं तो आपको एक फ़र्ज़ी वैल्यूज़ यहाँ पुट कर रहा हूँ, बट आपने मुकम्मल कैलकुलेशंस के बाद इसको पुट करना है। तो आपने अगर FBM कर रहे हैं, मैं अगेन इसको रिपीट कर रहा हूँ, तो FBM कर रहे हैं आपको मेक श्योर हो इस पर मेरी लेबर कितनी आ रही है, इस पर यूनिट, इस पर मेरी पर यूनिट पैकेजिंग कितनी आ रही है, पर यूनिट शिप टू कस्टमर कितनी आ रही है। ये आपने पूरी कैलकुलेशन करने के बाद, अगर तो आप फ्रेट फॉरवर्डिंग कंपनी की जो सर्विस है अगर वो ले रहे हैं देन आपको सारा पता चल जाएगा। अगर आप DDP के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तब भी आपको पता चल जाएगा। अगर आप FOB कर रहे हैं तब भी आपको उसके बारे में कॉस्ट का पता चल जाएगा। मीन्स कि आपने DDP हो FOB हो, मीन्स के लैंडिंग कॉस्ट DDP सेम ही है और उसमें सब में आपको लेबर, पैकेजिंग, शिप टू कस्टमर, ये तमाम कॉस्ट का आपको पता चल जाएगा। आपने उसकी कैलकुलेशंस करके पर यूनिट कॉस्ट यहाँ पर आपने मेंशन कर देनी है। अगर ये नहीं है तो देन आपको अगर फैक्ट्री से अमेज़ोन तक शिप करना है माल, तो आपको पर यूनिट आइडिया हो जाएगा कि मेरी पर यूनिट इतनी कॉस्ट आ रही है। इसको आपने फिल कर देना है। और आगे स्टोरेज कॉस्ट, अगेन स्टोरेज कॉस्ट, मंथली स्टोरेज कॉस्ट पर यूनिट, यहाँ पर आपने मंथली स्टोरेज पर यूनिट कर देनी है। इस कॉलम, ये कॉलम है आपका बेसिकली FBM। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको किसी तरह का कोई डाउट ना रहे। FBM की सूरत में आपने मंथली स्टोरेज कॉस्ट पर यूनिट यहाँ पर लिख देनी है। और अगर अमेज़ोन फुलफिलमेंट की सूरत में तो ये नहीं होगी, एवरेज इन्वेंट्री यूनिट स्टोर्ड यहाँ पर होगी। इसके बाद आपने क्या करना है, ये कैलकुलेट है, इस कैलकुलेट को आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है। अभी ये लोडिंग हो रहा है। अभी हमें इसके रिज़ल्ट शो हो चुके हैं कि इसमें आपको जो प्रॉफिट मार्जिन है, आपका नेट मार्जिन, वो है 7.40%। इतने मार्जिन तक जो सा ये आपका प्रॉफिट मार्जिन जा रहा है और नेट प्रॉफिट जो सा आपका 1.48 है। ये परसेंटेज में है, ये आपका इन डॉलर्स है बिना परसेंटेज के। यहाँ ये चीज़ आपको बता दी कि कितने % आपको प्रॉफिट है और कितना आपको यहाँ पर प्रॉफिट आ रहा है। और
इसमें अभी ये सारी की सारी कैलकुलेशंस इस कैलकुलेटर ने हमें करके दे दी है। ये सेलिंग ऑन अमेज़ॉन फ़ीस, यहाँ पर अमेज़ॉन की फ़ीस 3.40 है FBA की सूरत में, FBM की सूरत में 0.030 है, और इसी तरह फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन फ़ीस जो सी है यहाँ पर आपको 9.80 बताई गई है। और ये मुकम्मल कैलकुलेशन जितनी भी है, आपको एक यूनिट की जो कॉस्ट है मंथली स्टोरेज, अमेज़ॉन आपसे 0.32 पर मंथ पर यूनिट स्टोरेज कॉस्ट आपसे यहाँ पर डिडक्ट करेगा। तो ये सारी की सारी तफसील अगर FBA करेंगे तब आपको आपके सामने ये सारा आपको एक इसका आइडिया दिया गया है। और यहाँ पर आप देखें ये माइनस में आपको नज़र चीज़ आ रही है। इसका मतलब ये है कि अगर तो आप ये FBM कर रहे हैं तो FBM की सूरत में देर आर रेयर चांसेस फॉर योर प्रॉफिट, क्योंकि FBM में काफ़ी सारी चीज़ें जो उनसे आपको खुद मैनेज करना पड़ती हैं, उसमें आपकी सम टाइम होता क्या है, कॉस्ट ज़्यादा आ जाती है, इसलिए आपको अपना प्राइस लेवल बढ़ाना पड़ता है। आपने अक्सर अमेज़ॉन पर कुछ प्रोडक्ट ऐसी देखी होंगी कि कोई प्रोडक्ट आपको कंपैरेटिव थोड़ा चीप मिलती है, उसकी प्राइस कम मिलती है कंपैरेटिव। तो अगर आप उसकी डेप्थ में जाएं तो पता चलता है कि वो जो आपको प्रोडक्ट सस्ती मिलती है वो बेसिकली FBA अकाउंट के अकॉर्डिंग होती है, और जो उसके कंपैरेटिव $3 या $4 महंगी होती है वो FBM अकाउंट होता है। वो सेलर खुद चीज़ों को मैनेज करता है, उनको स्टोर करता है, उसकी शिपमेंट करता है, उसकी पैकेजिंग करता है, और उसका रिटर्न सारा कुछ वो खुद कर रहा होता है। ये कंपैरेटिव होता है। तो इसके बाद आपको ये कुछ कॉलम्स नज़र आ रहे हैं, रेवेन्यू का, कॉस्ट का, सेलर प्रोसीड्स का, नेट प्रॉफिट का। अगर रेवेन्यू की बात की जाए आइटम प्राइस प्लस शिपिंग, तो ये आपका है $20, मतलब कि जिसको हमने यहाँ पर मेंशन किया था। इसके बाद है कॉस्ट, यूर फुलफिलमेंट अमेज़ॉन फुलफिलमेंट, मीन्स कि ये अमेज़ॉन की फुलफिलमेंट है, ये FBA है और ये FBM है। FBM की सूरत में 0.30 है, ये आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है FBM की सूरत में। FBA की सूरत में $1.48 है, ये जो $1.48 ये हमें नज़र आ रहा है। इसके बाद है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट रेवेन्यू में से कॉस्ट निकाल दें तो $1.48 ये वाला जो सा प्रॉफिट है, ये बेसिकली हमें ये जो नज़र आ रहा है ये वाला प्रॉफिट है। तो ये बेसिकली अभी आपको अमेज़ॉन रेवेन्यू कैलकुलेटर का आइडिया हो चुका होगा। अभी हम देखते हैं कि ये सेलर कितनी की सेल कर रहा है चीज़, ये $24 की कर रहा है। अगर मैं इसकी जगह यहाँ पर प्राइस चेंज करके मैं $25 अगर करता हूँ तो $25 की सूरत में मेरे रिज़ल्ट्स कैसे होंगे, इसको मैं कैलकुलेट कर देता हूँ और शिप टू अमेज़ॉन में 5 ही रहने देता हूँ। तो देन मैं देखता हूँ अगर प्रोडक्ट की $25 में आइटम प्राइस करता हूँ तो मेरा जो प्रॉफिट रेशो है वो है 22.52%, और इसके साथ जो मुझे नेट प्रॉफिट मिल रहा है वो 5.6 जो सा है वो पर यूनिट प्रॉफिट मिल रहा है। इसके साथ ये अदर्स को आप देख सकते हैं, जो सा कॉलम्स वाइज रेवेन्यू, कॉस्ट, सेलर प्रोसीड्स, नेट प्रॉफिट, ये तमाम की तमाम दिया गया, इसको आप देख सकते हैं। तो दोस्तों हमें पता चला कि अमेज़ॉन रेवेन्यू कैलकुलेटर एक बहुत ज़बरदस्त एक फैसिलिटी कह सकते हैं, और ये ब्लेसिंग भी आप कह सकते हैं एक सेलर्स के लिए, कि जो सेलर अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है प्राइसिंग, प्राइसिंग पर आपको ट्रैफिक मिलती है, प्राइसिंग पर आपकी ट्रैफिक जैम हो जाती है, मतलब कि आपको कस्टमर नहीं मिलता। तो अगर आप अपनी ट्रैफिक को इन्हांस करना चाहते हैं, कस्टमर ज़्यादा आपकी प्रोडक्ट को आएँ, परचेज़ करें, प्राइसिंग बहुत हद तक इफ़ेक्ट करती है। बेसिकली प्राइसिंग जो सी होती है, प्राइस लेवल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट ऑन योर सेल्स वॉल्यूम। तो इसीलिए प्राइस इतनी ज़्यादा भी ना करें कि आपका कस्टमर का ट्रैफिक कम हो, प्राइस इतनी कम भी ना करें कि आपका जो सा प्रॉफिट वो कम हो जाए। तो यहाँ से अगर आप $5 प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं तो आप अगर $5 अर्न ना करें स्टार्टिंग में, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसकी प्राइस 22 कर देता हूँ तो आप इसको देखें कि पहले आप जो प्रॉफिट था आपका वो 22% रेशो के मुताबिक था, आपने उसकी प्राइस जो कम की है, प्राइस कम करने की वजह से आपकी जो नेट प्रॉफिट है वो थोड़ा कम हो जाएगा, बट उसमें आपको फ़ायदा ये मिलेगा, आपकी प्राइस कंपैरेटिव आपके कंपैटिटर के कम हो जाएगी, आपकी ट्रैफिक ज़्यादा आएगी, सेल ज़्यादा आएगी, आपको ऑब्वियसली रिव्यूज़ भी ज़्यादा आएंगे। और देखें कि
कहाँ आप $5 कमा रहे थे, अभी आप $3 कमा रहे हैं। आप स्टार्टिंग में इनिशियल लेवल पे जब आपने अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना है तो आप अपना इधर से देख सकते हैं आपको कितना प्रॉफिट अर्न करना है। क्या $3 पर सस्टेन कर सकते हैं या 3 से ज़्यादा डॉलर करना चाहते हैं अपने प्रॉफिट को, तो अपने उस हिसाब से ये जो प्राइस लेवल है इसको आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। और ये भी आपको आइडिया हो जाएगा कि आपकी ये जो प्रोडक्ट है ये आपके लिए प्रॉफिटेबल है, आपको फ़ायदा हो रहा है ऐसी प्रोडक्ट पर बिजनेस करने का। तो आई होप कि आज के इस लेक्चर की आपको भरपूर समझ आ चुकी होगी। अगर आपको किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन इस अमेज़न रेवेन्यू कैलकुलेटर के बारे में अगर पूछना है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अगेन जिस कंट्री में आपने बिजनेस करना है आपने यहाँ से उस कंट्री को सेलेक्ट कर लेना है। यूएस है, यूके है, वो कंट्री को यहाँ से सेलेक्ट करके आपने इस गो को क्लियर करना है। देन उस कंट्री के हिसाब से आपको आइडिया भी हो जाएगा। बट इम्पोर्टेंट इज़ दैट कि आपने इस कैलकुलेटर को यूज़ करना है। अगर बाय डिफ़ॉल्ट यूएस है तो नो प्रॉब्लम, क्योंकि यूएस डॉलर्स को डील करता है। आपने डॉलर्स में भी पता चल गया तो आपकी बात अदर कंट्री के हवाले से भी तकरीबन सेम रहेगी। करेंसी ऊपर नीचे हो सकती है बट मेन चीज़ जो सी है वो प्रॉफिट एंड लॉस की है। प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, इस चीज़ का आपको भरपूर आइडिया हो जाएगा। तो दोस्तों इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट जो लेक्चर हमारा होगा उसमें हम पढ़ेंगे ब्लैक बॉक्स को। ये ब्लैक बॉक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे पास पैसे भी होते हैं, हमारे पास सरमाया होता है, बट हमें आइडिया नहीं होता कि हम किस प्रोडक्ट को लॉन्च करें, किस प्रोडक्ट पर बिजनेस करें, कौन सी प्रोडक्ट की ट्रेंडिंग ज़्यादा है, कौन सी प्रोडक्ट की मार्केट ज़्यादा है, ट्रैफिक ज़्यादा है, उस पर बिजनेस की जो सिचुएशन है वो बूम की है। तो उस प्रोडक्ट का अगर हमें आइडिया नहीं है तो जो प्रोडक्ट रिसर्च टूल हीलियम 10 है वो उसमें एक ऑप्शन है, एक फंक्शन है ब्लैक बॉक्स, उस पर हम काम करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। देन हमें पता चलेगा कि हमने कौन सी प्रोडक्ट को लॉन्च करना है। तो कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपके क्वेश्चन का बर वक्त आंसर दूंगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।